अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग विस्क एआई को यूज़ कर रहे थे और उस पर ऑटोमेशन एक्सटेंशन लगाकर बल्क में फ़ोटोज़ जनरेट करते थे। लेकिन अब एक बड़ा चेंज आ चुका है। विस्क एआई पर जो पहले इमेजेस जनरेट होती थी वो अब फ्लो में शिफ्ट हो चुकी हैं, यानी कि सिस्टम जो है वो अब पहले जैसा नहीं रहा। तो अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि क्या अब हमें एक एक प्रॉम्प्ट जो है वो लेकर फ़ोटोज़ जनरेट करवानी पड़ेंगी और कौन सा फ्री एआई टूल हम यूज़ करें जहाँ से हम अनलिमिटेड फ़ोटोज़ जनरेट करवा पाएँ। तो जी, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में 2 बहुत ही पावरफुल एआई टूल आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ जो कि बिल्कुल फ्री हैं, जहाँ पर आप ऑटोमेशन एक्सटेंशन लगाकर पहले की तरह ही अनलिमिटेड फ़ोटोज़ जनरेट कर सकते हो। और जो सेकंड वाला एआई टूल है ना, इसको तो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि यहाँ से फ़ोटोज़ के साथ-साथ आप लोग एक्सटेंशन को यूज़ करके अनलिमिटेड वीडियोज़ भी जनरेट करवा सकते हो। तो ऑटोमेशन एक्सटेंशन यूज़ करके आप अपना पूरा वर्क फ्लो ऑटोमेट कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे विस्क एआई में ऑटोमेशन एक्सटेंशन यूज़ करके बल्क में फ़ोटोज़ जनरेट करवाई जाती थी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ओके जी, तो 2 फ्री एआई टूल्स आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ। सेकंड वाला तो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बिकॉज़ वहाँ से जो है आप वीडियोज़ भी जनरेट करवा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। एक्सटेंशन ऐड करके ना, जितनी चाहें वीडियोज़ भी आप वहाँ से जनरेट करवा सकते हैं, फ़ोटोज़ भी करवा सकते हैं। तो सेकंड वाला तो आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और मोबाइल में किस तरह से होगा इसका तरीका भी मैं वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो एआई टूल है वो है फ्लो। जी हाँ, फ्लो से बिल्कुल फ्री में जो है वो फ़ोटोज़ जनरेट करवा सकते हैं ऑटोमेशन एक्सटेंशन ऐड करके। तो इसकी कौन-सी एक्सटेंशन है, चलें आप लोग को बताती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले फ्लो जो है आप लोगों ने ऑन कर लेना है। गूगल फ्लो क्रोम पर जाकर सर्च करें, इसको ओपन कर लेना है एंड कंटिन्यू विद गूगल कर लेना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर जो ये ऑप्शन आ रहा होता है ना, इस पर क्लिक करके यहाँ पर इमेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एस्पेक्ट रेशियो जो भी आप चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे एंड एक प्रॉम्प्ट से कितनी फ़ोटोज़ जनरेट करवाना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करना है। और मॉडल नैनो बनाना 2 है, यहाँ पर यही रहने देंगे, ठीक है? अब यहाँ पर ये इसकी एक्सटेंशन है जो कि मैं ऑलरेडी क्रोम में ऐड कर चुकी हूँ। और ये एक्सटेंशन आप लोगों ने क्रोम पर जाकर सर्च करना है, वीईओ ऑटोमेशन, ऑटो वीईओ एंड नैनो बनाना ऑन गूगल फ्लो, ठीक है? ये वाली एक्सटेंशन आपने क्रोम में ऐड कर लेनी है। और मोबाइल में कैसे होगा वो भी मैं आप लोगों को भी बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखें, फ्लो आपने ओपन करना है। उसके बाद ये एक्सटेंशन जो है वो इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर टेक्स्ट टू वीडियो वाला ऑप्शन भी है, बट आप लोगों को पता है कि फ्री में जो है वो 2 वीडियोज़ ही दिन में हम जनरेट करवा सकते हैं। तो उसके अलावा फ्रेम टू वीडियो वाला ऑप्शन भी है, इंग्रीडिएंट्स टू यहाँ पर वीडियो वाला ऑप्शन भी है, टेक्स्ट टू इमेज एंड इमेज टू इमेज, ये 2 ऑप्शन हमारे काम के हैं। अगर आप टेक्स्ट से चाह रहे हैं कि फ़ोटो जनरेट हो जाएँ तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने कोई करैक्टर्स जो है वो पहले से जनरेट करवाए हुए हैं, लाइक होता है ना कि हम स्टोरी वीडियो बना रहे हैं तो करैक्टर की हमने पहले से फ़ोटोज़ बना ली हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारी सारी फ़ोटोज़ में वो करैक्टर जो है रहें और कंसिस्टेंट रहे, तो इसके लिए आपने इमेज टू इमेज पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक टू अपलोड पर जाकर उनकी फ़ोटोज़ ऐड कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर प्रॉम्प्ट ऐड कर लेने हैं और मैक्सिमम जो है वो कितनी इमेजेस आप चाह रहे हैं पर प्रॉम्प्ट पर वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। मैं एक ही चाह रही हूँ। उसके बाद फ़ोल्डर का नेम यहाँ पर जो है वो लिख लेना है और एक प्रॉम्प्ट से जो भी कितनी वीडियोज़ या इमेजेस जो है वो चाह रहे हैं वो भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। लाइक एक ही चाह रहे हैं, ठीक है? कितने आउटपुट आप चाह रहे हो पर प्रॉम्प्ट। तो उसके बाद यहाँ पर रन पर क्लिक कर देना है। अब हम जो है वो टेक्स्ट टू इमेजेस यहाँ से करवा के देखेंगे और यहाँ पर रैंडम डिले जो है वो 20 से 30 सेकंड का आ रहा है। आप 10 से 15 भी कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर फ़ोल्डर का नेम जो है मैं यही रख लूँगी। उसके अलावा यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर भी हम टेक्स्ट टू इमेज जो है वो मैं मोड यहाँ पर सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके अलावा यहाँ पर इमेज मॉडल नैनो बनाना 2 आ रहा है, प्रो भी कर सकते हैं, नैनो बनाना 2 ही रहने दूँगी। उसके अलावा मैक्सिमम रीट्राइज़ जो है कि अगर कोई प्रॉम्प्ट ब्लॉक हो जाता है, उस पर इमेज जो है वो जनरेट नहीं हो रही, तो मैक्सिमम कितनी बार वो रीट्राई हो। तो यहाँ पर मैंने एक ही किया हुआ है। अच्छा, आप लोग जो भी प्रॉम्प्ट ऐड करें वो कोशिश करें कि ऐसे प्रॉम्प्ट होने चाहिए जो कि ब्लॉक ना हो, लाइक सिक्योर प्रॉम्प्ट हो। अगर आप चैट जीपीटी से भी करवा रहे हैं तो चैट जीपीटी को भी बोलें कि भई प्रॉम्प्ट ऐसे देना कि जो सिक्योर हो, जिससे जो है वो ब्लॉक ना हो और फ़ोटोज़ जो है वो जनरेट हो जाएँ। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। यहाँ पर उसके बाद ऑटो डाउनलोड क्वालिटी 2K कर लेंगे और ये सारी सेटिंग यहाँ पे करने के बाद सेव सेटिंग पर क्लिक कर देना है। अब कंट्रोल में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर अब मैं प्रॉम्प्ट ऐड करूँगी। अच्छा, ये 5 प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं और यहाँ पर रन पर क्लिक कर देंगे। ये देखें, एक्सटेंशन जो है वो इस तरह से हमारा काम करना शुरू हो चुकी है। आप लोगों ने जब इस तरह से रन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आप लोगों ने इसको छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना। ऑटोमेटिक ही फ़ोटोज़ जो है वो जनरेट होती जाएँगी और हमारी जो फ़ोल्डर जो हमने यहाँ पर फ़ोल्डर का नेम लिखा हुआ है ना ये, इस फ़ोल्डर में सेव होती जाएँगी। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ नोट की है कि वीईओ में ये जो एक्सटेंशन है ना,
जब हम फ़ोटोज़ डिलीट करवा रहे होते हैं, उसके बाद हम कोई और टैब अगर ओपन कर लें या और कोई और जो है वो क्रोम ओपन कर लें, तो यहाँ पर ये बहुत स्लो हो जाता है काम। तो जब आप यहाँ पर ये करवा रहे हों, तो आप कोई और मतलब ओपन ना करिएगा, यहाँ पर बस इसको ही ओपन रखना है ऑटो फ्लो को, ठीक है? ये देखिए जी, मैंने दोबारा रन पर क्लिक किया है क्योंकि ये बैक हो चुका था मुझसे, बट फ़ोटो जो है वो पहले प्रॉम्प्ट की जनरेट हो चुकी हुई है, ठीक है? अब यहाँ पर ये पहले प्रॉम्प्ट की फ़ोटो जो है वो दोबारा से जनरेट हो रही है। तो यहाँ पर इस तरह से फ़ोटोज़ ओपन करके भी देख सकते हैं कि किस तरह के रिज़ल्ट हमें मिले हैं, ठीक है? तो ये काफ़ी ज़बरदस्त इमेज जो है यहाँ पर जनरेट हुई है। ये देखें पहले प्रॉम्प्ट की इमेज जो है वो दोबारा से जनरेट हुई है, दोबारा जो रिज़ल्ट मिले हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिले हैं। यहाँ पर ये देखिए कंप्लीटेड लिखा आ चुका है। अब ऑटोमैटिकली यहाँ पर सेकंड जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पर ऐड होगा, ये डाउनलोड हो चुकी है और अब यहाँ पर जो सेकंड प्रॉम्प्ट है वो अब रनिंग में चला जाएगा। ये देखें सेकंड प्रॉम्प्ट जो है वो अब यहाँ पर रनिंग में चला गया, उसका यहाँ पर प्रॉम्प्ट ऐड हुआ है, अब यहाँ पर फ़ोटो जनरेट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो आप इस तरह से जो है वो ऑटोमेशन एक्सटेंशन ऐड करके फ़ोटोज़ जनरेट करवा सकते हो। आप इसको रन पर क्लिक करके अपने कोई और काम-वाम कर लें, ठीक है? इसको यहाँ पर छोड़ दें, सारी फ़ोटोज़ अब जनरेट हो जाएँगी, फ़ोल्डर ओपन करें, तो आप लोगों को वहाँ पर फ़ोटोज़ जो है वो मिल जाएँगी। तो सेकंड नंबर पर है हमारे पास मेटा एआई। जी हाँ, यहाँ से आपको पता है कि बिल्कुल फ्री में फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ जो है वो अनलिमिटेड जनरेट करवा सकते हैं। लेकिन इसकी भी ऑटोमेशन एक्सटेंशन जो है वो ऐड करके हम यहाँ से एक ही बार में वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ जनरेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाली इसकी एक्सटेंशन है मेटा ऑटोमेशन ऑटो मेटा ऑन मेटा एआई। तो यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। तो क्रोम वेब स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर इसको सर्च करेंगे मेटा ऑटोमेशन। यहाँ पर ये देखिए, ये जो सेकंड नंबर पर आ रही है ना, ये वाली करनी है, ठीक है? तो यहाँ पर इसको आप लोगों ने ऐड टू क्रोम कर लेना है, ठीक है? अब यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है, इस तरह से नेविगेट टू मेटा एआई आएगा या आप मेटा एआई ओपन कर लें एंड देन इसको ओपन करें, ठीक है? अब ये भी सेम इसी तरह से है जैसे हमने फ्लो की जो एक्सटेंशन देखी है ना, ये भी बिल्कुल वैसी ही है। इसमें भी सारा का सारा जो है ना वही प्रोसेस है। यहाँ पर हम जो है प्रॉम्प्ट्स ऐड करेंगे। ये यहाँ पर मैंने 5 प्रॉम्प्ट्स वही वाले ऐड कर दिए हैं एंड अच्छा यहाँ पर ये इमेज टू इमेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट है, टेक्स्ट टू इमेज वाला ऑप्शन हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो यहाँ पर अब मैं प्रॉम्प्ट ऐड कर रही हूँ। अगेन वही चीज़ कि अगर आप करैक्टर कंसिस्टेंट रखना चाह रहे हो, आपने करैक्टर की अलग से फ़ोटो जनरेट करवाई हुई है, तो इमेज टू इमेज वाला ऑप्शन आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, ठीक है? अब यहाँ पर नीचे आ जाइए, यहाँ पर आउटपुट पर प्रॉम्प्ट, यहाँ पर ये आप जितना मर्ज़ी रख लें, लेकिन मेटा एआई से एक टाइम में एक प्रॉम्प्ट से 3 से 4 फ़ोटोज़ ही जनरेट होती हैं। वीडियोज़ भी एक प्रॉम्प्ट से 3 से 4 ही जनरेट होती हैं। लाइक अगर आपने यहाँ पर वीडियो वाला ये जो है ना फ्रेम टू वीडियो वाला अगर ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर आपने सारी फ़ोटोज़ ऐड की हुई हैं, यहाँ पर उनको एनिमेट करवाने के लिए सारे प्रॉम्प्ट ऐड करने हैं, ठीक है? तो क्या होगा कि पहली जो इमेज होगी ना वो उसकी 3 से 4 वीडियोज़ जनरेट होंगी, ठीक है? इसी तरह से सेकंड जो इमेज होगी उसकी भी 3 से 4 वीडियोज़ जनरेट होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ आप सिलेक्ट कर लो, चाहे 1 लिख लो, 2 लिख लो, जितना मर्ज़ी लिख लो, लेकिन फ़ोटोज़ जो हैं वो 3 से 4 ही जनरेट हों। लेकिन कभी-कभार यहाँ पर अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 ही जनरेट होती है, बट ज़्यादातर ऐसा होता है कि मेटा यही 1 प्रॉम्प्ट से 4 फ़ोटोज़ या 4 वीडियोज़ ही जनरेट करता है। अब यहाँ पर उसके बाद सेटिंग में आ जाना है, इसकी यहाँ पर इमेज टू इमेज वाला मोड सिलेक्ट है, हम यहाँ पर टेक्स्ट टू इमेज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम रिट्राइज़ वही 1 ही मैंने रखा हुआ है। ऑटो डाउनलोड 720 ही यहाँ पर होगा और वीडियो की क्वालिटी जो है वो 1K ही होगी, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर सेव सेटिंग पर क्लिक कर देना है। तो इमेजेस के लिए जो है वो आप फ्लो को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर एक प्रॉम्प्ट से एक ही इमेज जनरेट होती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा करवाना चाहते हैं वो भी आप वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वीडियोज़ अगर आपको करवानी है और अगर आपने फ़ोटोज़ जनरेट की हुई हैं, उन फ़ोटोज़ को वीडियोज़ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तब आप मेटा यूज़ कर सकते हैं। फ्रेम फ्रेम टू वीडियो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके ना यहाँ से आप सारी इमेजेस को वीडियोज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये दोनों जो है एक्सटेंशन एक जैसी ही हैं। तो यहाँ पर ये देखिए जो हमारा पहला प्रॉम्प्ट है उसकी इमेज जो है वो यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये देखिए जी यहाँ पर हमारा जो पहला प्रॉम्प्ट है उसकी फ़ोटोज़ यहाँ पर जनरेट भी हो चुकी हैं और काफ़ी ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिल रहे हैं। किसी तरह का कोई वाटरमार्क नहीं आया। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं कि मेटा एआई का वाटरमार्क कैसे है? बट मुझे तो यहाँ पर कोई वाटरमार्क देखने को नहीं मिल रहा। अच्छा एक चीज़ और कि मेटा एआई में ये होता है कि फ़ोटोज़ जैसे अभी देखिए जनरेट हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर इसने पहले प्रॉम्प्ट का दिखा दिया है कि एरर आया है। ठीक है, वीडियोज़ में भी ये ऐसे ही दिखाता है, लेकिन फ़ोटोज़ जो है वो जनरेट हो चुकी हुई होती हैं, तो इस चीज़ की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि यहाँ पर तो एरर आ गया है। एरर आने दें, हमारा काम तो हो रहा है, ठीक है? फ़ोटोज़ भी जनरेट हो जाती हैं, वीडियोज़ भी जनरेट हो जाती हैं। ये देखें अब यहाँ पर पहला जो प्रॉम्प्ट था उसकी यहाँ पर 4 फ़ोटो जनरेट हुई हैं और यहाँ पर 2 बार के 8 फ़ोटोज़ जनरेट हुई है। जैसे कि मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि मेटा एआई का ये एक चीज़ है कि जितनी आपने लिखी हुई होती हैं ना फ़ोटोज़ उससे ज़्यादा ही जनरेट होती हैं। तो ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि मेटा एआई में यहाँ पर आप जितनी मर्ज़ी सेलेक्ट कर लें, मेटा एआई ने अपनी मर्ज़ी से ही आपको जितनी फ़ोटोज़ इसका दिल चाहेगा इसने जनरेट करके देनी है। तो यहाँ पर पहले प्रॉम्प्ट की 8 फ़ोटोज़ जो हैं वो इसने जनरेट करके दी हैं। उसके बाद ये देखिए सेकंड जो प्रॉम्प्ट था उसकी फ़ोटोज़ भी जनरेट हो चुकी हैं। अब सेकंड प्रॉम्प्ट में भी यहाँ पर एरर आ रहा है बट फ़ोटोज़ तो जनरेट हो चुकी हैं। इसकी भी 8 फ़ोटोज़ ही जनरेट हुई हैं। अब यहाँ पर थर्ड प्रॉम्प्ट जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर अब थर्ड प्रॉम्प्ट जो है
ये भी स्टार्ट हो चुका है, अब इसकी फ़ोटोज़ जनरेट हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पर आप इसकी जो ऑटो डाउनलोड वाला ऑप्शन है ना, वो यहाँ पर आप इसको ऑफ भी कर सकते हो, क्योंकि एक-एक प्रॉम्प्ट से 4-4, 8-8 इमेजेस जनरेट हो रही होती हैं। तो इसको आप ऑफ करने के बाद जो फ़ोटोज़ आपको सही लग रही हैं, आप यहाँ से डाउनलोड करते जाएँ, ठीक है? तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखिए, थर्ड जो प्रॉम्प्ट है, उसकी फ़ोटोज़ भी यहाँ पर जनरेट हो चुकी हुई हैं। तो इस तरह से आप मेटा एआई और फ्लो इन दोनों की ऑटोमेशन एक्सटेंशन यूज़ करके जितनी चाहें फ़ोटोज़ जनरेट करवा सकती हैं। उसके अलावा मेटा एआई से भी जितनी चाहें वीडियोज़ भी जनरेट करवा सकती हैं। इसके अलावा एक एक्सटेंशन और है, वो है चैट जीपीटी की, ठीक है? चैट जीपीटी की एक्सटेंशन एक ये वाली भी है, जो लोग विस्की की एक्सटेंशन जिन लोगों ने ऐड की हुई थी, उनको ये एक्सटेंशन शो हो चुकी होगी, ठीक है? विस्की की जगह अब ये वाली एक्सटेंशन शो हो रही है, ठीक है? तो चैट जीपीटी से भी फ़ोटोज़ जो है वो एक्सटेंशन ऐड करके जनरेट करवा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्रोम वेब स्टोर में आके भी चैट जीपीटी की एक्सटेंशन जो है वो सर्च कर सकते हैं, चैट जीपीटी इमेज ऑटो एक्सटेंशन, ठीक है? यहाँ पर ये और भी काफ़ी सारी शो हो जाएँगी, तो जो आपको सही लगे आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन इस एक्सटेंशन से ये है कि चैटजीपीटी फ्री में जो है वो 3-4 फ़ोटोज़ ही जनरेट करता है, बट इस एक्सटेंशन को यूज़ करके मैंने एक टाइम में 10 फ़ोटोज़ भी जनरेट करवाई हुई हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो पसंद आया ज़रूर से लाइक करिए। अच्छा, मोबाइल में अगर आप एक्सटेंशन ऐड करके काम करना चाहते हो तो क्रोम पर एक्सटेंशन ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ये क्वेटा ब्राउज़र जो है ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करें क्वेटा ब्राउज़र, वहाँ पर आप लोगों को ये मिल जाएगी, इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद नीचे जो 3 डॉट शो हो रहे हैं इस पर क्लिक करना है और ये वाला जो यहाँ पर एक्सटेंशन वाला आइकन शो हो रहा है ना, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद मैनेज एक्सटेंशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर सर्च एक्सटेंशन में जाकर यहाँ पर एक्सटेंशन जो है वो सर्च कर लेनी है। लाइक जैसे मैं मेटा ऑटोमेशन एक्सटेंशन जो है वो यहाँ पर सर्च कर रही हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये एक्सटेंशन यहाँ पर इंस्टॉल है। आप लोगों की इंस्टॉल नहीं होगी, आप लोगों ने क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है? इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर इसको बैक करना है। यहाँ पर अब नीचे सर्च और टाइप यूआरएल यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर हमने मेटा एआई सर्च कर लेना है। मेटा एआई और इसको यहाँ पर ओपन कर लेना है। आप लोगों को यहाँ पर पहले जीमेल के साथ ना कंटिन्यू करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है? जब आप ये ब्राउज़र डाउनलोड कर लेंगे तो जिस तरह से क्रोम पर होता है, जीमेल ऐड करना होता है, सेम इसी तरह से, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर मेटा एआई ओपन हो चुका है। अब अगेन नीचे जो 3 डॉट्स आ रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। एक्सटेंशन वाला जो आइकन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से मेटा ऑटोमेशन एक्सटेंशन जो है वो मैं ओपन कर रही हूँ। इसको यहाँ पर बैक करना है पहले, ये देखें। इस तरह से 2 बार मैंने इसको बैक किया और ये हमारे पास एक्सटेंशन जो है वो यहाँ पर शो हो चुकी है। यहाँ पर बाकी का सारा प्रोसेस वही है। यहाँ पर आप लोगों ने प्रॉम्प्ट ऐड करने हैं और यहाँ पर रन पर क्लिक कर देना है। ये यहाँ पर सेटिंग वाला आइकन जो शो हो रहा है, यहाँ से सारी सेटिंग कर लेनी है। बाकी का सारा काम उसी तरह से है जिस तरह से लैपटॉप में मैंने समझाया है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।